हेलो स्टूडेंट्स, आज सामान्य कृषि जनरल एग्रीकल्चर से संबंधित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 10 पॉइंट नॉलेज सीरीज़ में हम लेक्चर 3 में आगे कुछ मुख्य 10 पॉइंट के बारे में स्टडी करेंगे। और ये ऐसे पॉइंट है जिसको आपको किसी भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्ज़ाम्स में जाने से पहले ज़रूर पढ़ना चाहिए और इनमें से मोस्टली क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, इसलिए आप ध्यान से सुने। तो आइए चर्चा करते हैं अगले 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, पॉइंट्स की। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, पहला क्वेश्चन है, वह फसल प्रणाली जिसमें दोनों फसलों की उपज उनकी शुद्ध फसलों की तुलना में इकाई क्षेत्रफल के आधार पर अधिक होती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सिनर्जेटिक क्रॉपिंग। क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं सिनर्जेटिक क्रॉपिंग। यानी अगर कोई किन्हीं भी दो एक्स और वाई क्या है, आपकी दो फसलें हैं, अगर आप इनको अकेले अकेले खेत में लगाएं, ठीक है, और इनकी प्रति इकाई क्षेत्रफल पे इनकी उपज निकालें, एक्स की मान लीजिए ए उपज है और वाई की यानी बी उपज है, ठीक है, इतने केजी प्रति इकाई क्षेत्रफल पे आ रही है। और जब अगर आप एक्स प्लस वाई को दोनों को अगर एक साथ लगाएं, मिक्स क्रॉपिंग के रूप में लगाएं, तो प्रति इकाई क्षेत्रफल पे जो इनकी अकेले की उपज होगी, यानी यहाँ पे जो x की A1 उपज आई और y की अकेले की जो B1 उपज आई, वो इनकी अकेले जब आप इनको अलग से आपने इनको उगाया था उससे ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इसको आप क्या कहते हैं? इसको आप कहते हो, इस प्रकार की खेती को सिनर्जेटिक क्रॉपिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है पॉइंट, मुख्य फसल के आसपास, यानी आपकी ये मुख्य फसल है, ठीक है, और इसके आसपास आपने क्या करा? इसके आसपास आपने कांटेदार तथा कठोर क्रॉप लगा ली, ठीक है। जैसे आपकी मेस्टा हो गई, सूरजमुखी, तो इसको आप क्या कहते हो? रक्षक फसलें यानी गार्ड क्रॉप। क्या कहते हो इसे? गार्ड क्रॉप, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, देखिए, पैरा फसल और यूटेरा फसल, यानी बिहार तथा पश्चिम बंगाल में इस फसल का अभ्यास किया जाता है, इसे हम पैरा फसल कहते हैं। और मध्य प्रदेश में जब इसी टाइप की फसल प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, इसे हम मध्य प्रदेश में यूटेरा क्रॉपिंग कहते हैं। आइए समझ लेते हैं इसे हम क्या होता है ये। तो देखिए, जो मसूर की दाल होती है, मसूर की जब आप बुआई करते हैं इन क्षेत्रों में, मसूर यानी लेंटिल, ठीक है, लेंटिल। तो मसूर की जब आप बुआई करते हैं तो आपका क्या है, निचली जो भूमि होती है, लो लैंड एरिया होता है, वहाँ पे धान की फसल होती है। तो खड़ी धान की फसल में कटाई से जस्ट पहले आप क्या करते हो? इस लेंटिल यानी मसूर की आप बुआई कर देते हैं धान की फसल काटने से पहले। अब इस फसल में जो भी भूमि में बचा हुआ मॉइस्चर है, वो नमी क्या होती है, इस मसूर की फसल के द्वारा यूटिलाइज करके इसके जमने में सहायता करती है। उसके पश्चात आप क्या करते हो? बुआई के बाद फिर धान की फसल को आप काट लेते हो। तो इसी टेक्निक को हम पैरा क्रॉपिंग या पैरा फसल कहते हैं बिहार और पश्चिम बंगाल में, और यूटेरा फसल या क्रॉपिंग कहते हैं मध्य प्रदेश में, ठीक है। अब नेक्स्ट आइए क्वेश्चन देखते हैं। पूरक सिंचाई के रूप में इसे जाना जाता है, यानी सप्लीमेंटल इरिगेशन को किस नाम से जाना जाता है? तो सप्लीमेंटल इरिगेशन या पूरक सिंचाई को जाना जाता है जीवन बचाने वाली सिंचाई या लाइफ सेविंग इरिगेशन के रूप में, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें आपने पैरा, यूटेरा और पूरक सिंचाई के बारे में जाना। अब नेक्स्ट देखते हैं PMA, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए, PMA यानी इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, फेनाइल या फेनिल मर्क्यूरिक एसीटेट, ठीक है। ये एक प्रकार का एंटी ट्रांसपेरेंट है, लेकिन एंटी ट्रांसपेरेंट है तो किस प्रकार का? यानी जब इसको आप फसल पे प्रयोग करते हैं, इसका स्प्रे करते हैं, तो ये क्या करता है? ये एक स्टोमेटा क्लोजिंग, यानी जो रंध्राकाश होते हैं, ठीक है, जो रंध्र होते हैं, ठीक है, रंध्राकाश बोल दिया मैंने, जो पौधे की पत्तियों में जो रंध्र होते हैं, ठीक है, पौधे की पत्तियों में जो रंध्र होते हैं, इनको क्या करता है? इनको ये बंद करने में सहायता करता है। और बंद होने के कारण क्या होता है? जो वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपायरेशन की क्रिया होती है पौधे की पत्तियों से जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया हो रही है, यानी जल वाष्प बन के पौधे की पत्तियों से वायु में जा रहा है, इस क्रिया में कमी आती है, जिसके कारण क्या है, आपका नमी की बचत होती है। तो ये क्या है आपका PMA, एक स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप का आपका एंटी ट्रांसपेरेंट है। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट हम। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है? अब केओलिन किस प्रकार का एंटी ट्रांसपेरेंट है? केओलिन इज विच टाइप ऑफ एंटी ट्रांसपेरेंट। तो ये क्या है कि रिफ्लेक्टिंग टाइप, यानी जब इसको आप फसल में प्रयोग करेंगे,
ठीक है, इसको फसल में प्रयोग करेंगे तो ये क्या करेगा, ये एक प्रकार की कोटिंग बना देगा, एक प्रकार की लेयर बना देगा पौधे पे, जिसके कारण सूरज की आने वाली जो रोशनी है वो पौधे से रिफ्लेक्ट होके, ठीक है, पौधे से रिफ्लेक्ट होने लगेगी, ठीक है, प्रतिबिंबित होने लगेगी, रिफ्लेक्ट होने लगेगी, जिसके कारण भी पौधे का टेम्परेचर कम होगा और एंटी ट्रांसपायरेशन या वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में कमी आएगी। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट देखते हैं हम। ठीक है, आइए 8वां पॉइंट देखते हैं इसमें हम। अब एक प्रकार की फसल जिसमें नियमित पंक्ति श्रृंखला में एक पंक्ति को बिना बोए छोड़ दिया जाता है, यानी काइंड ऑफ क्रॉपिंग इन विच अ लाइन इज लेफ्ट अनसोन, काइंड ऑफ क्रॉपिंग इन विच अ लाइन इज लेफ्ट अनसोन, यानी एक लाइन को बिना बोए छोड़ दिया जाता है, इन रेगुलर सीरीज इज नोन एज। ठीक है, यानी कई सीरीज आपने क्या करी, कुछ सीरीज में फसल बोई, फिर एक लाइन यहाँ छोड़ के, मान लीजिए एक लाइन छोड़ के, फिर आपने क्या करी, कुछ 2 या 3 सीरीज लाइन फसल बो दी, फिर एक लाइन छोड़ दिया आपने, फिर आपने क्या करा, फसल को बोया। ठीक है, तो जो इसमें ये लाइन आपने छोड़ी है इसको क्या कहा जाता है, इस टेक्निक को बोला जाता है स्किप क्रॉपिंग। ठीक है, इसको बोला जाता है स्किप क्रॉपिंग। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, पृथ्वी के वातावरण के अनुसार द्रव्यमान यानी ग्रह को विकसित करने के लिए उपयोग में की जाने वाली कृषि प्रणाली को क्या कहते हैं हम, यानी द फार्मिंग सिस्टम विच इज यूज टू डेवलप द मास प्लैनेट अकॉर्डिंग टू अर्थ इन्वायरमेंट इज नोन एज। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है, दिस इज नोन एज टेरा फार्मिंग। ठीक है, वी कॉल इट एज टेरा फार्मिंग, तो इसको याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका 10वां पॉइंट है हार्वेस्ट इंडेक्स। इसको बहुत पूछा जाता है, तो जनरली हार्वेस्ट इंडेक्स का फॉर्मूला याद रखिएगा। हार्वेस्ट इंडेक्स कई बार पूछा जाता है, तो हार्वेस्ट इंडेक्स क्या होता है, हार्वेस्ट इंडेक्स का फॉर्मूला होता है पारिस्थितिकी उपज बट्टा जैविक उपज इंटू 100। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं हार्वेस्ट इंडेक्स बराबर इकोलॉजिकल यील्ड डिवाइडेड बाय बायोलॉजिकल यील्ड इंटू 100। ठीक है, ठीक है, हार्वेस्ट इंडेक्स बराबर होता है इकोलॉजिकल यील्ड डिवाइडेड बाय बायोलॉजिकल यील्ड। ठीक है, इकोलॉजिकल यानी मान लीजिए धान की, आपकी गेहूं की फसल है मान लीजिए, ठीक है, गेहूं की फसल है, देयर इज ए व्हीट क्रॉप। ठीक है, तो व्हीट क्रॉप में इकोलॉजिकल यील्ड हो जाएगी, यानी कि मान लीजिए प्रति इकाई क्षेत्रफल में मान लीजिए आपको गेहूं से, आप एरिया कुछ भी मान लीजिए 1 एकड़ आपका गेहूं है, तो 1 एकड़ गेहूं में आपका क्या कह सकते हो, इकोलॉजिकल यील्ड यानी कितना आपका दाना बना, कितनी ग्रेन कितना मिला आपको, गेहूं कितना मिला बट्टा बायोलॉजिकल यील्ड यानी जो टोटल उसका बायोमास था, यानी आपकी जो उसका प्लांट रेजिड्यू था, जो भी पौधा था, पौधे का पूरा वेट, ठीक है, ग्रेन को मिलाकर वो आ जाएगा गुणा 100। तो आप 1 एकड़ का तो कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, तो 1 मीटर का आप कैलकुलेट कर सकते हैं पर मीटर स्क्वायर एरिया का। ठीक है, तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया में जितना भी गेहूं लगा है, पहले आपने काट के उसका वेट ले लिया, फिर उसके बाद उसके दाने निकाल के उनका वेट ले लिया और इनकी वैल्यूज रख के आप हार्वेस्ट इंडेक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये किस साइंटिस्ट द्वारा दी गई थी, तो ये दिया गया था डोनाल्ड, इट इज़ गिवन बाय द डोनाल्ड, किस ईयर में, इन द ईयर ऑफ 1962। ठीक है, 1962। तो इन पॉइंट्स को याद रखिएगा। ये छोटी वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि काफ़ी बच्चों को लंबी वीडियो देखने में दिक्कत होती है, इसलिए कम समय में ज़्यादा समझें और ज़्यादा याद रखें, यही आशा है आपसे। और ऑल द बेस्ट सबको आने वाले कई एग्ज़ामों के लिए। आप मेहनत करें और इसी तरह इन वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद।